हेलो एवरीवन, ग्रामर सीरीज का ये दूसरा वीडियो है और इसमें हम लोग ग्रामर के मिक्स चैप्टर से 20 क्वेश्चन करेंगे और इसमें जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा सा अच्छा होगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आपको 8 क्वेश्चन सही करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है और हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपके जो रूल्स हैं, जो कंसेप्ट हैं, उसका रिवीजन हो और आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। तो पहला क्वेश्चन है नाइदर ऑफ द वॉइज, फिर यहाँ पे ब्लैंक्स है प्रेजेंट यस्टरडे। अब यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी ऐसा बनावट होगा ना, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, जब भी ऐसा होगा तो यहाँ पे जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा और जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइदर ऑफ द वॉइज वाज प्रेजेंट यस्टरडे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हार्डली। देखिएगा, हार्डली जब भी सेंटेंस के शुरुआत में आएगा तो इन्वर्जन होगा, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब पहले आएगा उसके बाद सब्जेक्ट। तो ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, ब्लैंक्स है द ट्रेन लेफ्ट। तो जब भी ऐसा बनावट होगा ना तो याद रखिएगा हार्डली, स्कार्सली, बेयरली ये सब आएंगे ना तो इसके साथ कनेक्टर जो कनेक्ट करता है वो आता है व्हेन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तीसरा क्वेश्चन है इफ आई ब्लैंक्स है यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। तो ये मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया था, ग्रामर बूस्टर सीरीज की पहली वीडियो में, कि जब इमेजिनरी या फिर अनरियल कंडीशन होती है तो यहाँ पे हम वर का प्रयोग करते हैं। तो होगा इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ऑफर एक्सेप्ट कर लेता। तो अगर आपको मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द प्रोजेक्ट मस्ट ब्लैंक्स बिफोर मंडे। अब देखिए इस क्वेश्चन में ना आपको समझना पड़ेगा, जो मस्ट है एक मॉडल है, तो मॉडल वर्ब जब भी आता है तो इसके बाद या तो बी प्लस V3 आता है या V1 आता है। ये तो डायरेक्ट आएगा नहीं और ये भी डायरेक्ट नहीं आएगा, तो दो ऑप्शन तो छट गए। अब देखिए जब मस्ट के बाद V1 आएगा तो इधर जो सब्जेक्ट होगा ना ये डूअर होगा, मतलब एक्टिव वॉइस में होगा, कुछ काम करेगा तभी तो आएगा V1। तो प्रोजेक्ट क्या अपने से कुछ काम करेगा? नहीं ना। तो इस केस में यहाँ पे जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है, यानी जो प्रोजेक्ट है ये रिसीवर है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पैसिव वॉइस में ऑप्शन सी, द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मंडे। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है स्कार्सली। तो अभी मैंने आपको बताया था हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ऐसे जो एडवर्ब होते हैं ना इनके साथ इधर तो सबसे पहले इन्वर्जन आता है, ये याद रखना है, और इनके साथ कनेक्टर में भेन होता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ही बिहेव्स एज इफ ही ब्लैंक्स एवरीथिंग। और ये भी क्वेश्चन क्या है, इमेजिनरी अनरियल कंडीशन के साथ यहाँ पे पास्ट होता है, आपको ये भी याद रखना है। तो होगा ही बिहेव्स, वो ऐसे बिहेव करता है मानो वो सब कुछ जानता हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ही न्यू एवरीथिंग। ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, ये मैंने आपको रूल बता रखा है, अभी कंसेप्ट रिवाइज करवाया कि वन ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ऐसा जब भी रहे तो यहाँ पे नाउन प्लूरल होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, ठीक है। और वर्ब कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन बताता है कि विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स में से एक, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा ना, तो सिंगुलर एक ही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है नो सूनर। देखिए ये जो सेंटेंस है ना हार्डली, स्कार्सली, बेयरली वाले स्ट्रक्चर में है, लेकिन याद रखिएगा कि जब भी नो सूनर आएगा तो फिर से तो इन्वर्जन होगा, लेकिन इसके साथ कनेक्टर देन होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्यों होगा देन? क्योंकि सूनर को ध्यान से देखिए, कंपेरेटिव एडजेक्टिव में ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है ना, ER लगा रहता है, टॉलर, बिगर, ग्रेटर। तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, कि सूनर है तो कंपेरेटिव में देन लगता है, ये याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपका जो कंप्लीट सेंटेंस होगा वो होगा नो सूनर
हैड द मीटिंग स्टार्टेड देन द लाइट वेंट आउट। समझ गए। अगला क्वेश्चन है शी इंसिस्टेड दैट ही ब्लैंक्स इमीडिएटली। अब यहाँ पे याद रखिएगा जो इंसिस्टेड है इसके बाद V1 आता है यानी वर्ब का बेस फॉर्म आता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में बाई नेक्स्ट ईयर। देखिए बाई नेक्स्ट ईयर के बाद तो ऐसे तो दूसरे टेंस भी आते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे बाई नेक्स्ट ईयर है जो कि फ्यूचर को बता रहा है, तो इधर का जो स्ट्रक्चर होगा ना सेंटेंस वो फ्यूचर में होगा। बाई नेक्स्ट ईयर आई ब्लैंक्स हेयर फॉर 10 ईयर्स, तो फ्यूचर में होगा, तो ये तो कट गया, ये भी कट गया। अब बचा विल वर्क और विल हैव वर्कड। तो बताइए अगले साल तक मैं अपना काम, अगले साल क्या करा, बाई नेक्स्ट ईयर आई विल हैव वर्कड हेयर फॉर 10 ईयर्स, मतलब अगले साल तक मेरा 10 साल काम करते हो चुका होगा, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे विल हैव वर्कड होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है ईच ऑफ द प्लेयर्स। मैंने आपको क्या बताया है कि ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ, इधर ऑफ, नेदर ऑफ, ऐसे जब भी रहेगा तो नाउन प्लूरल यानी प्लेयर्स, ठीक है। उसके बाद वर्ब सिंगुलर, तो एक ही ऑप्शन है सिंगुलर, तो ऑप्शन सी। और कंप्लीट सेंटेंस होगा ईच ऑफ द प्लेयर वाज गिवन अ मेडल। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है द मैन। देखिए आपको लेक्चर 1 में ग्रामर बूस्टर सीरीज की पहली वीडियो में बताया था कि द मैन क्यों आता है। द मैन किसी खास यानी डेफिनेट आर्टिकल के लिए आता है, पता होता है लिसनर को कि कौन है। देखिए पता है सेंटेंस में द मैन ब्लैंक कार वाज स्टोलन रिपोर्टेड द मैटर, पता है ना किस आदमी के बारे में बात हो रहा है, वही आदमी जिसका कार चोरी हो गया है जो कि मैटर को रिपोर्ट किया है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या आएगा, भीच तो आएगा नहीं। अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि हु आएगा कि हु जाएगा कि हुम आएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन बी द मैन हुज कार, मतलब आदमी जिसका कार चोरी हुआ था उसने रिपोर्ट किया है मैटर को, तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। पोजीशन यहाँ पे बताया। अगला क्वेश्चन है सेल्डम। मैंने आपको बताया है ना कि सेल्डम आएगा तो सबसे पहले तो इन्वर्जन होगा, तो सारे सेंटेंस सारे ऑप्शन में इन्वर्जन है यहाँ छोड़कर, ठीक है। अब कहता है सच अ ब्यूटीफुल पैलेस, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा कि इन्वर्जन तो होगा। आप बताइए सेल्डम आई हैव सीन, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी इन्वर्जन में नहीं है, तो यहाँ पे 2 ही है ना। अब डी का बनावट ही गलत है, हैड आई सा होना चाहिए, नहीं ना, हैड आई सीन ना, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्डम हैव आई सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, है ना। अगला क्वेश्चन है ही इज कैपेबल। अब यहाँ पे देखिए कि ब्लैंक्स है सोल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, याद रखिएगा कैपेबल ऑफ होता है, ठीक है, कैपेबल ऑफ, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ही इज कैपेबल ऑफ सोल्विंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। मैंने प्रीपोजिशन की 2.5 घंटे की कंप्लीट रूल्स की वीडियो बना रखा है, नीचे कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर द टीचर मेड द स्टूडेंट ब्लैंक्स क्वाइटली। अब यहाँ पे एक बात आपको याद रखना है, अगर आपने कभी पढ़ा होगा कॉजेटिव वर्ब, तो कॉजेटिव वर्ब में क्या होता है कि मेड जो आता है ना, तो उसके बाद यहाँ पे जो आता है बेस फॉर्म आता है V1 आता है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा सीट। द टीचर मेड द स्टूडेंट सीट क्वाइटली। तो दोस्तों अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आई लुक फॉरवर्ड टू ब्लैंक्स यू सून। तो ये जो है ना, ये फ्रेज है लुक फॉरवर्ड टू, मतलब होता है किसी चीज़ का आशा में होना, किसी चीज़ की आशा करना। तो यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू क्या होगा, सी होगा, है ना। लुक फॉरवर्ड टू बिफोर होता है मीटिंग, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून, मतलब ये कहना चाह रहा है कि मुझे आशा है, मतलब ऐसा है कि मैं जल्दी ही मिलूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा लुक फॉरवर्ड टू फिक्स है, इसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म ING फॉर्म आएगा। नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, बहुत सारे लोग इसे गलत समझते हैं और कहते हैं कि ब्लैंक्स के साथ वाला के अनुसार वर्ब को रखना चाहिए, यहाँ तो ठीक है, लेकिन जब इंटरोगेटिव में यही स्ट्रक्चर होगा तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि ब्लैंक्स के बगल वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग,
लगता है मैंने यही बोल दिया। हाँ, तो असली में यही होता है कि जो ब्लैंक्स है ना उसके बगल में जब भी आइदर ऑफ, आइदर और, नाइदर और पेयर कंजक्शन होगा तो ब्लैंक्स के जो बगल में सबसे नज़दीक में जो नाउन होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। तो बताइए हिज फ्रेंड्स प्लूरल, तो ऑप्शन भी प्लूरल होगा। नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर रेडी। आप ऐसे याद नहीं रखिएगा कि दूसरा सब्जेक्ट है ना, नहीं तो इंटेरोगेटिव में गड़बड़ हो जाएगा। आपको याद रखना है कि ब्लैंक्स के नज़दीक वाले के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। द बुक इज वॉट, तो इसके बाद V4 आता है, ये भी सेटिंग है, मतलब ये हमेशा ऐसे सेट में होता है। कनेक्ट मतलब कहने का मतलब प्रीपोजिशन का सेटिंग मैंने करवा रखा है 100 से ज़्यादा, वो भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी। समझ गए। अगला क्वेश्चन है हैड ही स्टडीड हार्डर। ये जो क्या है, ये कंडीशनल का सेंटेंस है, ठीक है। कहता है हैड ही स्टडीड हार्डर, अगर कहेंगे तो कंडीशनल मैं पूरा पढ़ा दूंगा। तो आपको अभी क्वेश्चन देखते हैं, हैड ही स्टडीड हार्डर ही ब्लैंक्स द एग्जाम। तो देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस का तीसरा कंडीशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे हैड ही स्टडीड है तो इधर होगा वुड हैव पास्ट, है ना। ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कंडीशनल थर्ड कंडीशनल का यही स्ट्रक्चर होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है नॉट ओनली, फिर ब्लैंक्स है इंटेलिजेंट बट सी इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग। अब देखिए नॉट ओनली फिर शुरू में आया ना, तो जब भी कोई निगेटिव एडवर्ब शुरू में आता है, मैंने कितना बता दिया आपको, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, सेल्डम, ये सब बताया है। तो इस केस में ना इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होने का मतलब पहले ऑक्सिलरी वर्ब फिर सब्जेक्ट आएगा। तो देखिए सी इज तो होगा नहीं, ये तो इन्वर्जन में नहीं है, ये भी नहीं सी बाज होगा, ये दोनों इन्वर्जन में है, क्योंकि इज पहले ऑक्सिलरी वर्ब है और बाज पहले ऑक्सिलरी वर्ब है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि ऑप्शन बी होगा कि सी होगा। तो इधर देखिए प्रेजेंट में स्ट्रक्चर है तो प्रेजेंट वाला ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नॉट ओनली इज सी इंटेलिजेंट बट सी इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग। समझ में आया। तो 20 क्वेश्चन हमने देख लिया। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और चैनल की जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे मैं इसका आंसर पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।